संयोजक तो आज तक भी नहीं बना ना कोई इंडिया का और चेहरा कौन होगा, इसमें दिक्कतें आई। देखिए, इंडिया जब गठबंधन सरकार होती है या गठबंधन के लोग होते हैं, तब नेचुरली ये सब चुनाव के बाद कौन बनेगा होता है। ये ऐसा ही नहीं कि सबसे पहले अब कौन बनेगा करोड़पति आता ना, तो उस वक्त सब क्वेश्चन पूछने के बाद करोड़पति बनता है, उसके आंसर आने के बाद। वैसा ही ये जीतने के बाद हमारा फेस आएगा और हम बनेंगे, कोई तो बनेगा, बनेंगे। पर क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक संसदीय प्रणाली का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसे प्रेसिडेंशियल चुनाव भी बना दिया है, और बीजेपी वो लगातार सवाल पूछती है और आने वाले 2 महीने वो सवाल और गूंज से वो पूछेगी, हमारे पास मोदी, आपके पास कौन। देखिए, आपके पास एक मोदी होंगे, हमारे पास इस देश के 140 करोड़ जनता है। वो जनता निर्णय करेगी, और जनता जो निर्णय करेगी हम सर झुकाएंगे। एक मोदी है, उनका मोदी है, बीजेपी का मोदी है, कैपिटलिस्ट का मोदी है, एक क्रोनी कैपिटलिस्ट जो है जिसके फेवर करते हैं उनका मोदी है, गरीबों का मोदी नहीं है, किसानों का मोदी नहीं है, गरीब विद्यार्थियों का मोदी नहीं है, और जो लोग रात दिन मेहनत करते हैं उनका मोदी नहीं है। ये मोदी सिर्फ, अगर ये मोदी की विचारधारा अच्छी होती तो 1% लोग 50% इनकम कर लेते हैं, और आज बहुत से मिडिल क्लास के लोग भी आज इतने परेशान हैं कि जो उनकी इनकम है घट रही है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, उसकी बात नहीं करते हैं। 1% के पास 40.1% देश की कुल संपत्ति है, नीचे के 50% के पास 13% कुल मिलाकर पल्ले हाथ जो। और ये स्थिति कौन बनाए? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बनाए। फिर भी आप साथ नहीं आ पाते। अब ममता बनर्जी एकला चलो का राग अलाप लिया, उद्धव ठाकरे और आपके बीच अब तनातनी चल रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करेंगे पर पंजाब में अलग अलग चलेंगे। देखिए, जितना हो सकता हम मिलके जाने की कोशिश करें, वो कोशिश करते रहेंगे। ये देखिए, जब 16, 17, 18 पार्टियां एक जगह आते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। अब हमारी पार्टी ऐसी थोड़ी है जैसा कि जिसने उसको मोदी जी को ऊपर लाया उसी को उन्होंने कुचल दिया हर जगह। और अब आपको तो हिस्ट्री मालूम है, बहुत से नेता लोग जो इसका फाउंडेशन डाले बीजेपी का, और आरएसएस के लोग तो उनके पीछे है, लेकिन अब भी उनको भी एक रास्ता दिखाने की कोशिश उन्होंने कर रहे हैं। नहीं, पर कांग्रेस अपने जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ भी अब आज तो घोषणा हो गई, लास्ट मिनट तक कहीं ना कहीं पेंच अटके रहे। अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल, अपनी शर्तों पर वो कई शर्तें लगाई। उद्धव ठाकरे के साथ वही खबर आ रही है। परेशानी कांग्रेस है क्या? कांग्रेस लीड नहीं कर पा रही है विपक्षी खेमे? ऐसा नहीं, देखो, बातचीत से सुलझाया जाता है। इसीलिए तो हम एक कमेटी बनाए थे, 5 लोगों की कमेटी बना के हर स्टेट में जाके उनको समझाना, उनकी स्थिति क्या है, हमारी पार्टी की क्या है और दूसरे पार्टी की क्या है। ये सब गठबंधन में चर्चा होती है और चर्चा से ये सब कुछ चलता है। हम ऐसा नहीं कि किसी को डराओ, तुम हमारे साथ नहीं आएंगे तो तुमको जेल में डालूंगा, ऐसा हम थोड़ी बोलते हैं। तो वो काम वो कर रहे हैं। हम सभी मिलकर डेमोक्रेटिक वे से, डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों के पास बैठ के एक होकर लड़ने जा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा थोड़ा कहीं होता है। और बीजेपी भी कितनी कोशिश कर रही, तमिलनाडु में अलग कोशिश कर रही है, पंजाब में कहीं अलग तरीके से कोशिश कर रही है, आंध्रा में अलग कोशिश कर रही है, एक को पकड़ती है, एक को छोड़ती है।
वो तो बीजेपी की समस्या है, पर उत्तर प्रदेश की भी बात करें, आपने कई राज्यों का जिक्र कर दिया। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है खड़गे साहब की दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। कोई भी चीज वो अगर लड़ना चाहते हैं वो कहेंगे, और उनके दिल में क्या है अभी मुझे मालूम नहीं हुआ। लेकिन बार बार आप हैं, आप निर्देश दे सकते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं अनुशासित सिपाही हूं पार्टी का। देखिए, ये सब अब कई बार ऐसा होता है कि सोच समझकर ऐसे विषय में निर्णय लेना पड़ता है कि जो हम लड़ना चाहते हैं यहां पर वहां पर, हम एक ऑप्शन रखे हैं किस ढंग से कहां लड़ना, कैसा लड़ना। अब तो स्लॉग ओवर्स आ गए ना, आईपीएल सीजन भी चल रहा है खड़गे साहब। फ्रंट फुट पर खेलने का वक्त आ गया है या अभी भी डिफेंस? नहीं, डिफेंस नहीं खेलते। जब ऐसा है भाई, एक बॉल है, या तो छक्का मारना या आउट होना, एक ही रहता है। तो वो एक बॉल को 6 रन बनाना एक ही है ना, छक्का मारना। चौका मारे तो भी नहीं चलेगा। तो ऐसा पॉलिटिक्स में करना पड़ता है, और पॉलिटिक्स में समझा बुझा के चलना पड़ता है। हम तो फूंक फूंक पे रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे रूलिंग पार्टी के जो सरकार है, मोदी जी है, कभी किसी को अपना लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं देना चाहते। वो तो हमारे लिए क्रिकेट खेलो बोलते हैं, खड्डे मार के रखते हैं, और वो खुद क्या है बोले तो बाद में पूरा खड्डा किड्डा भरने के बाद, रोलिंग करने के बाद वो खेलते हैं। तो ये है मोदी जी की आदत है। तो ये अब तो आपको 1.5 साल से ज्यादा का वक्त होने को आया अध्यक्ष बने हुए। ये कांटों का ताज है? ये सवाल उस वक्त भी आपसे पूछा गया था। अब इतना वक्त बीतने के बाद महसूस क्या करते हैं? नहीं, ये तो मुझे पहले भी मालूम था कि मैं जब राज्य में, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, और बहुत साल तक मैं सीएलपी लीडर भी था। तो ये बहुत सी चीजें, क्योंकि 53 साल से देख रहा हूं मैं, 1 साल 2 साल नहीं है, ये आते रहते हैं। लेकिन इसका मुकाबला करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हम ऐसी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं जो शक्ति इस देश के डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहती है। इसलिए वो शक्ति के खिलाफ जब लड़ते हैं तो सोच समझ कर ही लड़ते हैं, और वो रणनीति हम बना रहे। और सारी चीजें अगर मैं आपके पास अब बताऊंगा, अभी 60-70 दिन है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। नहीं, हम आपको फिर से भी न्योता देंगे। लंबा चुनाव है ये, 52 के बाद सबसे लंबा चुनाव है। आखिरी सवाल ऐसे में, देखिए 2014 में आप 50 से भी नीचे चले गए थे। 2019 में भी नेता प्रतिपक्ष भी अपना ना चुन पाए, स्वाभाविक तौर पर वो हालत आ गई थी। तो बीजेपी तो कह रही है अब वो 370 पार और 400 पार। आपका नारा क्या है? कोई आप फिगर देंगे, देना चाहेंगे? देखिए, वो खुद ये फिगर जो दे रहे हैं 400 पार, अरे सीट ही है 543, और आप बात करते हो पूरे 500 भी लेने की बात करते हो। तो ये आदत है उनकी ये कहने का। लेकिन हम उनके मुकाबले में उनको हराने के लिए जो संख्या बल होना चाहिए वो जरूर हम हासिल करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।